यू आर माई रियल आर्मी। चलिए कमेंट बॉक्स में, अब कई बच्चों ने हु लिखा है, कई ने होम लिखा है। भाई मैं देखो, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं, ये मान लो मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं, मुझे कुछ नहीं आता, आई डोंट नो इवन अ सिंगल वर्ड, मुझे नहीं आता रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, लेकिन मुझे किसी इंसान ने अभी जो बात पढ़ाई है उसी को अप्लाई करूंगा। अगर ये अप्लाई हुई और मेरे आंसर निकले तो मैं मानूंगा, और नहीं तो मैं नहीं मानूंगा कि ये अप्लाइड होता भी है। चलो आ जाओ, मैंने कहा था बेटा जितनी वर्ब होती है ना उतने ही सब्जेक्ट होने चाहिए। मेरी वर्ब अगर दो है ना और अगर सब्जेक्ट एक है, तो ऐसे में मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, एक और सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दो करने हैं, तो उसके लिए मैं हु लिख दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास वर्ब दो हैं और मेरे पास अगर सब्जेक्ट बेटा दो हैं, तो दो वर्ब मतलब दो सब्जेक्ट, तो मुझे अब किसकी जरूरत है, हुम की। बताओ जल्दी से, अपने दिमाग में बताओ जल्दी से, रिकॉल करो, यही बताया था ना अभी, यही मेथड था ना, इसी को अप्लाई कर लेता हूं, आ जाओ जल्दी से फटाफट। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन सुन लो। आई सॉ अ बॉय, आई सॉ अ बॉय, गैप, आई टॉट, टीच का सेकंड फॉर्म होता है टॉट, आई टॉट लास्ट ईयर, आई टॉट लास्ट ईयर। अब मुझे बताओ जल्दी से, सेंटेंस में देखो, चलिए भाई मैं कोई नया अप्लाई नहीं कर रहा हूं, जो अभी बताया उसी को अप्लाई करूंगा। मैं इसमें काउंट करूंगा कि सब्जेक्ट कितने हैं, तो सब्जेक्ट बताओ कहां पर है। सबसे पहले इस क्लॉज में देखूं तो ये एक सब्जेक्ट यहां पर हो गया, ये एक वर्ब हो गई, क्योंकि इस वर्ब का यही तो सब्जेक्ट है, तो S1 V1 यानी कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब। अब मैंने देखा यहां पर ये एक सब्जेक्ट है और टॉट ये दूसरी वर्ब हो गई, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट जो है ये है। भाई ये तो मैंने बेसिक में पढ़ाया था, जिसने बेसिक में नहीं पढ़ा पीछे जाके पढ़ लेना मेरी वीडियोस में। तो ये हो गई V2 और S2। इसका मतलब काउंट करो जल्दी से, कितनी वर्ब हो गई, दो। सब्जेक्ट कितने हो गए, एक और एक, दो। भाई सब्जेक्ट कितने हैं, दो। वर्ब कितनी है, दो। जब सब्जेक्ट भी दो वर्ब भी दो, तो आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से बताओ, व्हाट शुड बी द आंसर। आ गया ना समझ में। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, होम इसका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन 2 सेकंड में सोल्व होगा, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन ले आओ, ये मेरा चैलेंज है, बाहर नहीं हो सकता इससे क्वेश्चन। मैं अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन लिखता हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं एक में अप्लाई कर दिया ये मेरे रटा रटाया है, नहीं, कोई भी क्वेश्चन रैंडमली बनाते हैं यहां से उठा के और स्टार्ट करते हैं। चलिए आ जाइए। अब देखिए जरा, इसी क्वेश्चन में मैजिक देखो, मैजिक क्या होने वाला है। कोई रट रटाए नहीं कि भाई रट के आया हूं, देखा होगा आप लोगों ने, रट के आए हैं, क्वेश्चन को लिख दिया उसी पे अप्लाई कर दिया। यही इमीडिएट अभी के अभी बनाएंगे, अभी के अभी सुनो ध्यान से। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनते रहना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ठीक है। देखो, आई सॉ अ बॉय, गैप, आई टॉट, तुम भी लिखते रहो, कॉपी पेन लेके बैठो, तुम भी लिखते रहो। आई टॉट लास्ट ईयर, जिसको मैंने पिछले साल पढ़ाया था। मान लो तुम कल कहीं मार्केट में गए थे और तुमने वहां एक लड़के को देखा और उसने तुमने पढ़ाया था पिछले साल। अब इसी के आगे लिख रहा हूं, इसी के आगे लिख रहा हूं, हैज सेलेक्टेड, हैज गॉट सेलेक्टेड। ये क्यों हुआ ये तो मैं बाद में बता दूंगा कि क्यों आया। हैज गॉट सेलेक्टेड, हैज गॉट सेलेक्टेड दिस ईयर, दिस ईयर, इस साल वो सेलेक्ट हो गया है। भाई पूरा का पूरा सेंटेंस यहां पर है, बात समझ में आ गया, ये पूरा का पूरा सेंटेंस यहां पर है। सुनो, मैंने एक लड़के को देखा जिसको मैंने पिछले साल पढ़ाया था, वो ही लड़का इस साल सेलेक्ट हो चुका है। ये पूरा सेंटेंस भी तो बोल सकते हैं, ये सेंटेंस भी तो बन सकता है। मैंने एक लड़के को कल मार्केट में देखा, जिस लड़के को मैंने पढ़ाया था उस लड़के को देखा, और वो लड़का जो है इस साल रिकमेंड हो चुका है। क्वेश्चन बना नहीं बना, नया क्वेश्चन तैयार हो गया। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, हु होगा या हुम होगा। जिस वर्दी के लिए तैयारी कर रहे हो ना उसकी कसम है तुम्हें, झूठ मत बोलना, रटना मत बिल्कुल भी। अगर एक एक को नहीं आएगा एंड तक समझाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फटाफट बताओ, लॉजिक वही लगाना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब मेथड काउंट करना है। काउंट करके जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी बोलो फटाफट। भाई मुझे भी नहीं पता क्या आएगा, मैं भी तुम्हारे जैसा बिल्कुल गधों की तरह ही दिमाग रखता हूं, मुझे नहीं पता, क्योंकि हम फौजी लोग हैं और फौजियों का दिमाग जो है वो इतना होता है, बस इतना काम चलना होता है, हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि गोलियां चलानी है आगे बॉर्डर पे। ठीक है चलो मेरी बात सुनो ध्यान से।
आई सॉ अ बॉय, हमने पेपर क्लियर करना है, सुनो ध्यान से, सीधी सीधी बात करते हैं। आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, V1 S1 V2 S2। लेकिन जब मैं आगे क्लॉज की तरफ बढ़ा, तीसरे क्लॉज की तरफ बढ़ा, तो तीसरे क्लॉज में मैंने देखा कि यहां पर हैज गॉट सेलेक्टेड, ये पैसिव फॉर्म जा रही है बेटा, हैज गॉट सेलेक्टेड, इसका मतलब सेलेक्ट किसी के द्वारा हुआ होगा। मैंने हैज सेलेक्टेड इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि मुझे पता कहीं का डाउट रहेगा। हैज सेलेक्टेड का मतलब है उसने सेलेक्ट किया, और हैज गॉट सेलेक्टेड का मतलब है किसी के द्वारा हुआ। तो बस इतना सा फर्क है। तो ये हो गई वर्ब नंबर 3। अब कहीं बोलेंगे सर ये तो इतनी सारी हैं, नहीं बेटा, हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब मिला के एक ही वर्ब काउंट होगी। अगर मैं कहूं एम गोइंग, तो इसके लिए एक ही तो लगाओगे, आई एम गोइंग। ये थोड़ी कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दो मिलाओगे, एक ही तो वर्ब काउंट होगी। तो अब सुनो ध्यान से, तो वर्ब हो गई 3। कितनी वर्ब हो गई बेटा? 3। सब्जेक्ट कितने हो गए? 2। 3 वर्ब हो गई, 2 सब्जेक्ट हो गए। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी फास्ट, जल्दी। भाई हो गई ना आपके सामने, 3 वर्ब 2 सब्जेक्ट। अब बराबर करने के लिए, मैथ्स तो तुम्हारा बहुत तेज है, बराबर करने के लिए एक सब्जेक्ट की जरूरत है। अगर सब्जेक्ट की जरूरत है, सब्जेक्ट का रूप कौन लेगा जल्दी से बताओ? तो हु आकर बैठ जाएगा और बराबर कर देगा कि ले भाई मैं आ गया यहां पर हु। तो एक ये हो गया और एक ये होगा, 2 ये हो गए, तो कितने हो गए? 3। 3 हो गए ना, और 3 ये हो गए, तो सेंटेंस करेक्ट हो गया। बात क्लियर हुई? बात समझ में आ गया सभी को? बात समझ में आई? एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको करने के बाद अगर आया नहीं आया मुझे बता देना आप लोग। चलिए एक नया क्वेश्चन सुनो ध्यान से। मिस्टर राजीव, मिस्टर राजीव इज अ टीचर, मिस्टर राजीव इज अ टीचर, गैप, वी वी रेस्पेक्ट अ लॉट। जल्दी से बताइए, मिस्टर राजीव इज अ टीचर, गैप, वी रेस्पेक्ट अ लॉट। जल्दी से अब बताओ, जल्दी से क्या आएगा भाई? 5 सेकंड लगने चाहिए, जल्दी से वर्ब और सब्जेक्ट काउंट करके मुझे बताओ। सिंपल ही तो करना है यार, क्वेश्चन को देखते ही जिसको आज तक टेंशन में रहते थे ये क्या हो गया, कहां से क्या सोचूं। 2 सेकंड का काम है, 2 सेकंड, 2 सेकंड में खत्म करना है, जल्दी से फटाफट फास्ट। चलो मैं देखता हूं, इज भाई बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिमाग लगा रहा हूं, इसके ऊपर 1% भी दिमाग नहीं लगा रहा हूं। सुनो जैसे एक वर्ब V1 हो गया, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? मिस्टर राजीव। कितना हो गया? S1 V1। रेस्पेक्ट V2 हो गई, V क्या हो गया? सब्जेक्ट 2 हो गया। इसके अलावा तो नहीं है ना? इसके अब कई लोग ना ये सोच रहे होंगे सर ये भी तो है बेटा, ये जो टीचर है ना ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आपको ये सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, बताइए सब्जेक्ट थोड़ी, सब्जेक्ट तो ये है। तो इसका मतलब 2 आपके पास क्या हो गए? V2, और 2 आपके पास क्या हो गया? S2, यानी कि इसका मतलब 2 सब्जेक्ट है 2 वर्ब है। जब 2 सब्जेक्ट है 2 वर्ब है तो आंसर क्या होना चाहिए? बताओ जल्दी से कमेंट में फास्ट। ये देखो सबका आंसर जो है क्या है? होम। अब मुझे बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि क्या तुम्हें होम का कांसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बस जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या होम की कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी से। और इसके बाद मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा इसी मेथड से, क्या हो और होम आज की बात कर लोगे? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि मजा आया कि नहीं आया, ये कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई। जल्दी से फास्ट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट चाहिए फटाफट, जल्दी फास्ट। हु और होम का दर्द दूर हुआ कि नहीं हुआ, हु और होम की कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी बताओ। और ये भी लिख के बताओ कि सर इसके साथ साथ हुज भी बता दो जब ऑप्शन में हुज दिया है।